हरिओम नारायण हरण महादेव जय ओटु भैरव। मैं आचार्य राकेश मिश्रा ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्र तंत्र विशेषज्ञ ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में आप लोगों को लेकर आया हूं। कल मैं बताया था आप लोगों के पंचमेश को नीच होने पर पंचमेश अगर अरिष्ट भाव में है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है शिक्षा क्षेत्र में। आज का मेरा विषय है कि यदि पंचमेश नीच है तो आपके संतान पक्ष में क्या हानि हो सकती है, इसलिए पंचमेश का उपचार कराने वाले हैं। आपके कुंडली में पंचमेश जैसा ग्रह रहता है वैसा ही आपके पुत्र संबंधित, पुत्री संबंधित, संतान संबंधित समस्याएं उत्पन्न करता है। तो पंचमेश का नीच होना पुत्र वियोग का कारण बनाता है। इतना ही नहीं, पंचमेश का नीच होना पुत्र वियोग के द्वारा अपने नाश का भी कारण बनाता है। स्वनाश, समूल नष्ट का भी कारण बनाता है। और पंचमेश का नीच होना संपत्ति नाश का भी कारण बनाता है, क्योंकि यदा कला पंचमेश यदि नीच का है, अगर आपके संतान की वो स्थिति नहीं बन रही है अच्छा से, तो संतान के द्वारा संपत्ति नष्ट करने की योग्यता बन जाती है तथा उस संतान के द्वारा आपके जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और वह संतान आपका उपद्रवी, अत्यधिक अपराधी प्रवृत्ति का निकलेगा। और अपराधी भी किस प्रकार का होगा? तो अपने घर परिवार, विशेषतः अपने माता पिता के द्वारा अपने माता पिता को ही कत्ल करने वाला, मारने वाला, कष्ट देने वाला वैसे संतान उत्पत्ति होती है, वही सही संतान होता। आजकल देखिए अखबारों में बहुत सारा मिलता है कि धन के कारण, संपत्ति के कारण, पैसा के कारण संतान ने क्या किया, पुत्र ने माता को मार डाला, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। यह कारण क्या है? तो उस व्यक्ति के पंचमेश या कहीं ना कहीं नीच है, अरिष्ट भाव या गलत भाव में है। यदि जिस व्यक्ति का पंचमेश अष्टमेश है तो उसको निश्चित है कि या तो पुत्र वियोग से उसकी मृत्यु होगी, पुत्र नहीं रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, और नहीं तो पुत्र के द्वारा उसकी हत्या होगी किसी न किसी भावना से। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि अच्छे दैवज्ञ के पास जाकर कुंडली के प्रत्येक प्रतिबिंब को निरीक्षण कराएं। अच्छे ज्योतिषियों को जाकर कुंडली के प्रत्येक भाव को अच्छे से दर्शन कराएं कि आपको किस भाव से जीवन में उन्नति है, किस भाव से आपको विकास है, किस भाव से आपको ह्रास है, किस भाव से पतन है। यह अनिवार्य है, क्योंकि ज्योतिषीय एक ऐसी सिद्धांत है जो आपके जीवन को सही मार्गदर्शित दे सकता है, दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। कुछ समय पहले मैंने एक अखबार में भी पढ़ा है कि अब डॉक्टर लोग रिपोर्ट नहीं, कुंडली देखकर इलाज करेंगे। तो अब आने वाले समय में ज्योतिष ही सर्वोपरि रहेगी। और था भी, बीच में कुछ समयों के लिए ज्योतिष लुप्त हो गया था और लुप्त हो जाने के बाद हमारे समाज में भ्रांतियां फैल गई थी। भ्रांतियों को दूर करने के लिए अच्छे अच्छे दैवज्ञ को, अच्छे अच्छे ज्योतिष जो हैं हमारे समाज में उत्पत्ति हुआ है, आए हुए हैं, अच्छे अच्छे दैवज्ञ हैं। तो भारत ऋषियों की भूमि है, भारत सनातनों की भूमि है। इस भारत भूमि पर यदि आप विकास
चाहते हैं तो अच्छे दैवज्ञ के पास जाएं, क्योंकि ज्योतिष जो है, ज्योति प्लस इस, ज्योति मतलब होता है प्रकाश, नेत्र, और उस ईश्वर का नेत्र ज्योतिष है, जिस नेत्र के द्वारा वह दैवज्ञ आपके भूत भविष्य वर्तमान को बता देता है, वही पंचमेश के बारे में आपको बताएगा कि पंचमेश कितना प्रबल है, कितना निर्बल है। निर्बल पंचमेश आपको हमेशा हरासी देगा, नीच का पंचमेश हमेशा हरासी देगा। इसलिए पंचमेश आपका जो भी है, जिस भाव में जाएगा उस भाव के द्वारा आपको कष्टकारी स्थिति है। यदि पंचमेश नीच के होकर धन भाव में है तो धन को हरास करेंगे। यदि पंचमेश नीच के होकर के पराक्रम भाव में है तो उसको शत्रु अत्यधिक हो जाएंगे। पंचमेश अगर उसके नीचे हो चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए तो उसको सुख नहीं हो पाएगा। यदि पंचमेश वही षष्टम भाव में है तो अत्यधिक शत्रु उसके होंगे। पंचमेश अगर सप्तम भाव में नीच के हैं तो जाकर के वहां पत्नी से शत्रुता हो जाएगी। पंचमेश अष्टम भाव से तो स्वतः कहीं ना कहीं या आत्महत्या कराएगा, उसको पिता के द्वारा कलह के कारण या माता के द्वारा कलह के कारण आत्महत्या कराएगा, या दोनों विवाद का घर छोड़ देगा, घर परित्याग, घर से भाग जाएगा, नहीं रह सकता। यदि वही पंचम नवम भाव में है तो उसके भाग्य में प्रबलता नहीं हो सकती। भाग्य अर्थात नवम भाव में स्थित होने के कारण उसके भाव को रोधक कर देगा, अर्थात उसके भाग्य को अवरुद्ध कर देगा, विकास नहीं हो पाएगा। दसम भाव में अगर विराजमान पंचमेश निष्ठ का हो गए कोई किसी का, तो वह दसम भाव को अर्थात कर्म भाव को, आपको कर्म में जो हो गए, आप जीवन में ऐसे ऐसे गलत कार्य कीजिएगा जिस कार्यवश उसका तो बदनामी होगा ही, उसके द्वारा आपके परिवार पूरे कुल की बदनामी होगी, उस संतान के द्वारा कुल की बदनामी होगी, उस संतान के द्वारा खानदान की बदनामी होगी, उस संतान के द्वारा हरास होगा। यदि पंचमेश आय स्थान एकादश भाव में है तो ऐसा उसकी प्रक्रियाएं होगी, ऐसा उसका विचार बनेगा, ऐसा उसके घर का माहौल बनाएगा वह लड़का कि सारी आमदनी रुक जाएगी, और व्यय भाव में 12वें भाव में बैठेगा तो घर की सारी संपत्तियां बेचकर नष्ट कर देगा वह बालक। तो हर एक माता पिता को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं, यह सहयोग भाव से यह सलाह देना चाहता हूं कि किसी अच्छे दैवज्ञ के पास जाइए, और दैवज्ञ के पास जा करके अपने उस पंचमेश, यदि नीच है, पंचमेश जो भी ग्रह है उसको प्रबल कीजिए, मजबूत कीजिए, जिससे आपके जीवन में आपके पुत्र द्वारा आने वाले सारे कष्ट निवारण हो सके। नहीं तो कहते हैं कि नुक्ते की हेरफेर से गुजर से एक छोटी सी बिंदु से समूल नष्ट हो जाएगा, छोटी सी गलती से सारा नष्ट हो जाएगा। तो सारे नष्ट को अगर रोकना है, सारे बर्बादी को रोकना है, तो किसी अच्छे दैवज्ञ के पास जाना ही पड़ेगा आपको। अपने आप में प्राउडीपन को निकाल दीजिए, घमंड को निकाल दीजिए। तो उस प्राउडीपन को निकालकर और घमंड को निकाल किसी अच्छे दैवज्ञ के शरण में जाइए। वह दैवज्ञ आपके जीवन परिचर्चा को परिवर्तित कर सकता है और आपके उत्तम गति को प्राप्त करा सकता है, सही रास्ता को प्राप्त करा सकता है। एक दैवज्ञ के पास ही वह शक्ति हो सकती है, एक ज्योतिषी के पास ही वह शक्ति हो सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक भी ज्योतिषी को सर्वोपरि माना है। तो ज्योतिषीय सिद्धांत बहुत बड़ी कल्पना है जिसको भगवान शिव ने स्वयं निर्माण किया, ब्रह्मा जी ने इसको प्रकाशित किया। बहुत सारा विडंबनाएं हैं। सूर्य सिद्धांत इसको कहते हैं, सूर्य ने स्वयं इसको बोलकर लिखवाया ईश्वर के, ब्रह्मा के द्वारा। तो इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि अपने पुत्र वियोग को दूर करना है, पुत्र के द्वारा नष्ट होने संपत्ति को रोकना है, पुत्र के द्वारा अपने अपमान को रोकना है,
पुत्र के द्वारा अपने सम्मान को रोकना है, पुत्र के द्वारा अपने समस्त कुल को रोकना है, समस्त खानदान को रोकना है, पुत्र के द्वारा अपने साम्राज्य को बचाना है, पुत्र के द्वारा अपने इज्जत को बचाना है, तो किसी देवी के पास जाकर उस पंचमेश को दिखाकर पंचमेश को प्रबल कीजिए। नीच का है तो पूजन कराइए, नहीं तो उस नीच के समान ही उसकी बुद्धि हो जाएगी और धीरे धीरे ह्रास होने लगेगा। तो इसलिए सभी जानता, सभी दर्शक, मेरे जितने भी दर्शक हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आजकल समाज में ऐसे ही भ्रांतियां फैली हुई हैं, ऐसे ही लोग मन मस्तिष्क विचार प्राकृतिक के असंतुलितता के कारण विवादात्मक है,